वे समझना भी अपने आप में एक जंग है। देखिए, एक आदमी हर साल की शुरुआत में, हर साल के आरंभ में एक निश्चित धनराशि निवेशित करता है। ए पर्सन डिपॉजिट सर्टेन मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। जैसे एक आदमी ने बैंक में खाता खुलवाया, एक आदमी होता है कि बैंक में पैसा जमा कर दिया, बस काम खत्म। लेकिन वो आदमी थोड़ा शरीफ है, वो हर साल की शुरुआत में बैंक में जमा करता है पैसा। आज खाता खुलवाया है, आज बैंक में 100 रुपए डाल दिए, फिर एक साल बाद फिर से गया बैंक में 100 रुपए डाल दिए, फिर एक साल बाद गया बैंक में फिर से 100 रुपए डाल दिए। ऐसा हो रहा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% पर एनम, ब्याज की दर 13% प्रति वर्ष है। 3 साल के एंड में टोटल अमाउंट 24,948 है। 3 साल के एंड में जो टोटल अमाउंट है, 3 साल के एंड में उसके खाते में, उसके बैंक अकाउंट में टोटल पैसा 3 साल के एंड में 24,948 है। यानी कि जो पैसा उसने बैंक में जमा किया प्लस जो उसको ब्याज मिला, 3 साल बाद वो मिला के 24,948 रुपए बन गया। तो आपसे पूछा है, बताओ हर साल की शुरुआत में वो बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट करता है? ईच ईयर, हर वर्ष वो बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट करता है? अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं हुआ था। सुनिए बच्चों, क्योंकि सवाल में ब्याज बहुत आसान है, 13% पर एनम, तो मैंने मान लिया कि माना वो हर साल की शुरुआत में बैंक में 100 यूनिट जमा करता है। हर साल की शुरुआत में वो 100 यूनिट जमा करता है। हर साल की शुरुआत में आदमी ने बैंक में खाता खुलवाया, आदमी ने बैंक में खाता खुलवाया और आदमी ने बैंक में 100 यूनिट जमा कर दिए, 100 रुपए दे दिए बैंक वाले को, बोले भाई साहब 100 रुपए मेरे खाते में डाल दो। एक साल बीत गया, एक साल बाद वो दोबारा बैंक में गया, फिर दोबारा से बैंक में 100 यूनिट जमा करवा दिए, दोबारा से 100 यूनिट बैंक में दे दिए। फिर एक साल बीत गया, एक साल बाद वो दोबारा से बैंक में गया, एक और एक 2 साल हो गए, फिर से बैंक में 100 यूनिट जमा कर दिए। अब तीसरा साल आया, एक साल और बीत गया, एक साल और बीत गया, 3 साल बाद फिर से वो बैंक में पैसा जमा करने के लिए गया। उसने सोचा जरा पासबुक प्रिंट करवा लेते। 3 साल बाद उसके खाते में कितना पैसा निकला? 24,948 रुपए निकला। भाई ये जो 100 यूनिट उसने जमा किया था, 100 यूनिट मेरे प्यारे स्टार्टिंग में, ये एक साल 3 साल हो चुके। कितने वर्ष हो चुके? 3 साल। इस 100 यूनिट पे तो 3 साल का ब्याज मिलेगा ना। ये स्टार्टिंग में मेरे दोस्तों पैसा जमा कर दिया था उसने 100 रुपए स्टार्टिंग में, इस पे 3 साल का ब्याज मिल जाएगा। 3 साल बाद अमाउंट 13,24,948 है। अगर एक साल में ब्याज 13% है तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 39 ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बढ़िया बात बताई आपने। ये 100 यूनिट पैसा जमा किया है, आप बताओ इस पे कितने साल? ये पैसा एक साल बाद जमा किया गया है, तो इस पे 2 साल का ब्याज मिलेगा, इस पे 2 साल का ब्याज मिलेगा। एक साल 2 साल का ब्याज मिलेगा। अगर एक साल में 13% ब्याज है तो 2 साल में कितना होगा? 26%। 100 का 26%, 26 ब्याज मिलेगा। तीसरे साल की शुरुआत में 100 रुपए और जमा किए, इस पे मात्र एक ही साल का ब्याज मिलेगा। अगर एक साल का ब्याज 13% है तो 100 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा? 13। बस यही लॉजिक मेरे भाइयों आपको सोचना था, यही लॉजिक सोचना था कि इस पर तो पूरा पैसा 3 साल के लिए जमा हुआ है, 3 साल का ब्याज मिलेगा। ये पैसा 2 साल के लिए जमा हुआ है तो इस पे 2 साल का ब्याज मिलेगा 26। ये पैसा 1 साल के लिए जमा रहा है बैंक में तो इस पे ब्याज मिलेगा 13। तो 3 साल बाद टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? 3 साल बाद टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बैंक में? आफ्टर 3 years व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट? तो आप कहोगे सर 100 300 तो मैंने जमा करा है और ये मिल गया मुझे ब्याज 13, 26 और 39 कितना हो गया? 78 मिल गया मुझे ब्याज, तो हो गया 378। तो 378 यूनिट पैसा होगा 3 साल बाद मेरे बैंक अकाउंट में। 378। बोलो बात को समझे बच्चा सिंह? क्या आप मेरी बात को समझे हैं? 100 तो जमा किया है, हर साल 300 हो गया और 13, 26, 39, 78 ब्याज मिल गया। तो 3 साल बाद कितना पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट में? 378। 3 साल के अंदर बैंक में कुल पैसा है कितना? 24,948 रुपए। इसकी वैल्यू सवाल में 24,948 रुपए दी है। बोले हर साल बैंक में जमा की जाने वाली राशि, हर साल बैंक में कितना पैसा जमा कर रहा है मेरे दोस्तों? 100 यूनिट। हर साल बैंक में वो 100 यूनिट जमा कर रहा है। आपसे क्या पूछा बच्चों? 100 यूनिट की वैल्यू पूछेगी, 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछेगी। केवल कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए इस सवाल के हर ऑप्शन के एंड में डबल जीरो आ रहा है, डबल जीरो आ रहा है यानी कि 100 का मल्टीपल आएगा तो ये नंबर पूरा पूरा भाग होगा। तो 378 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 6 बार तो जाना ही है। फिर देखो 8 से 8 जाना है तो 8 एक का 8 जाएगा, एक तो है नहीं, या फिर 8 48 जाएगा। 8 में किससे गुणा करें कि एंड में 8 आए? 8 48 होता है तो एंड में 8 आएगा। 6 बार जाएगा 66, 66 गुना है। मैंने पूरा भाग ही नहीं किया, मेरे पास समय नहीं, मैंने केवल इकाई का अंक मैच कर लिया। 1 यूनिट के लिए 66 है, 100 यूनिट के लिए 66 रुपए। 1 यूनिट के लिए 66 है मेरे प्यारे बेटे, 100 यूनिट की वैल्यू 66 रुपए। तो 66 रुपए वो हर साल बैंक में जमा कर रहा है। बी ऑप्शन आंसर है। अच्छा सवाल है यार ये। 139% बराबर 29, ये गलत है बिल्कुल दीपक, दिस इज रॉन्ग। समझ में आया है? मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में, बहुत टाइप वाइज पढ़ाता हूं, बिल्कुल टाइप वाइज, और जिस टाइप की जितनी हैसियत है मैं उतने सवाल करवाता हूं। बेस्ट कंटेंट है, जैसी हमारी शीट बनी हुई है ना किसी भी चैप्टर की, परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, मिक्सड एलिगेशन, जिसमें हर एक टाइप का सवाल ऑर्डर में डाला हुआ है, ऑर्डर में। ऐसी शीट आपको इंडिया में किसी दूसरे टीचर की मिलेंगी नहीं। पता नहीं भारत में कितने ऑफलाइन सेंटर ऐसे हैं जो हमारी शीट को डायरेक्ट बस मेरा नाम हटा देते, गगन प्रताप, मैं अपनी कोचिंग का नाम डाल देते, ऑफलाइन सॉल्व करवा रहे हैं। आप अपने नजदीक के जाके, जो नजदीक आपके शहर में कोचिंग चली होगी लोकल ऑफलाइन, वहां देखना एज इट इज शीट बस मेरा नाम हटा के उसकी जगह अपने उसका नाम डाल के सॉल्व करवा रहे हैं सारे, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि यही एक कंटेंट ऐसा जिसमें सारे टाइप के सवाल है सिस्टमेटिक ऑर्डर में। कोई दुनिया में किताब नहीं बनी जिसमें सारे टाइप के सवाल डाले हो सिस्टमेटिक ऑर्डर में, केवल ये शीट, हमारी शीट वह बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन के लिए, मैथ सीखने के लिए। लेकिन बच्चा मेहनत करने वाला होना चाहिए। मैं मेहनत करवाता हूं बच्चे से, मेरे बच्चे से एक इच्छा है कि जितना मेहनत मैं करता हूं वो मेरे साथ मेहनत करे, क्योंकि मैं केवल कांसेप्ट सिखाने पे ध्यान नहीं देता, मैं प्रैक्टिस पे भी ध्यान देता हूं। क्योंकि मैं अच्छी तरीके जानता हूं कि बालक इतने कमजोर हैं कि बिना प्रैक्टिस के वो सीख ही नहीं सकते। मैं अगर आपको केवल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखवा देता और 4-5 सवाल करवाता, मजा ले आपकी कि इनमें से आप एक भी क्वेश्चन कर पाते खुद से? नहीं कर पाते। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, बताओ सवाल नंबर 128, ऐसा ही सवाल। आप मेरे साथ मेहनत करा करो, पढ़ के आया करो, रिवीजन करके आया करो जी। एक और क्वेश्चन 128 बनाएं, जल्दी से बताएं बच्चों, इस सवाल का आंसर क्या होगा? डरना नहीं है हिमांशु जी, डरना नहीं है। ऐसा ही सवाल है, बस यहां डाटा सिंपल परसेंटेज में ना होकर टिपिकल है। बोलो, दूसरे साल में 200 नहीं होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा दोस्तों, लेकिन हम हर साल का अलग अलग ब्याज निकाल रहे हैं। देखिए, एक आदमी हर साल की शुरुआत में 4 वर्ष तक एक राशि जमा करता है। एक आदमी ने बैंक में खाता खुलवाया और हर साल की शुरुआत में
वो बैंक में जाके कुछ पैसे जमा कर देता है, ये करता रहा वो 4 साल तक। 4 साल तक हर साल की शुरुआत में बैंक में कुछ पैसे जमा करता है। 4 साल बाद उसके अकाउंट में 12,600 हो जाते हैं। आफ्टर 4 ईयर 12,600 डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट। 4 साल बाद उसके खाते में कितने पैसे हो गए? 12,600 हो गए। यदि ब्याज की दर 12.5% प्रति वर्ष है, एक साल में कितना है? 12.5%। तो मेरे दोस्तों प्रत्येक वर्ष व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि, धनराशि बताओ, राशि का योग नहीं, धनराशि बताओ। सवाल है कि आदमी द्वारा हर साल जमा की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ब्याज की दर है 12.5% प्रति वर्ष। 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बैंक में 8 रुपए जमा करोगे, अगर प्रिंसिपल 8 है, तो आपको 1 साल में 1 यूनिट ब्याज मिलेगा, 1 यूनिट। तो भैया मैंने मान लिया कि 1/8 की शक्ल देख के मैंने मान लिया, 100 मान के मत करो सवाल, 100 मान के भी हो जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करोगे तो और आसान होगा कि आदमी द्वारा हर साल बैंक अकाउंट में 8 यूनिट जमा किया गया, 8 यूनिट मैंने मान लिया। बैंक में खाता खुलवाया, बैंक में 8 यूनिट जमा कर दिया। 1 साल बाद फिर से बैंक गया, फिर से बैंक में 8 यूनिट जमा कर दिया, 8 यूनिट। 1 साल बाद फिर से बैंक गया, बैंक में 8 यूनिट जमा कर दिया। 1 साल बाद फिर से बैंक गया, बैंक में 8 यूनिट जमा कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? अब आप मुझे खुद बताओ, 1 साल बाद फिर से मेरे दोस्तों इसमें 8 यूनिट जमा कर दिया। अब 4 साल बाद उसके बैंक खाते में कितने हो जाते हैं? 12,600 हो जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो पैसा उसने जमा किया, इस पे तो 4 साल का ब्याज मिलेगा ना, इस पे तो 4 साल का ब्याज मिलेगा ना, बोलो जवाब दो। ये जो पैसा उसने जमा किया है, इस पे तो 4 साल का ब्याज मिलेगा। अगर 8 यूनिट पर 1 साल का ब्याज 1 यूनिट है, तो 1 2 3 1 साल बाद और गया मेरे दोस्तों बैंक में, इस पे तो मेरे प्यारे भाई 4 साल का ब्याज मिलेगा ना। 1 2 3 4 साल का ब्याज मिलेगा। तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? अगर 8 यूनिट पर 1 साल में 1 यूनिट ब्याज है, तो 4 साल में कितना ब्याज होगा? 4 यूनिट। इस पर तो मेरे दोस्तों 3 साल का ब्याज मिलेगा, 3 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज अगर 1 यूनिट है, तो 3 साल का ब्याज 3 यूनिट होगा मेरे प्यारे भाई। आप बताओ, इस पे 2 साल का ब्याज मिलेगा, 1 और 1 2। 1 साल का ब्याज 1 यूनिट है, तो 2 साल का ब्याज 2 यूनिट होगा। जो पैसा अभी जमा किया थर्ड ईयर की शुरुआत में, इस पे तो 1 ही साल का ब्याज मिलेगा, 1 यूनिट। तो आप मुझे बताओ, खुद बताओ कि 4 साल के एंड में कितना पैसा हो जाएगा? 4 साल के एंड में हो जाएगा मेरे दोस्तों 8 8 8 8 32। तो ये हो गया 8 32, तो ये हो गया 32। तो आपने जमा कर दिया, ब्याज कितना मिलेगा? 4 3 7 2 9 1 10 42 42 यूनिट हो गया मेरे दोस्तों बैंक खातों में, 42 यूनिट। 42 यूनिट हो गया कि नहीं भाई? 8 8 8 8 32 तो आपने बैंक खातों में जमा कर दिया, 32 हर साल 8 8 जमा कर रहे हो, और 4 3 7 2 9 1 10 10 आपको ब्याज मिल गया। तो कितना हो गया? 42 यूनिट हो गया मेरे दोस्तों आपका 4 साल बाद बैंक खाते में। 4 साल बाद आदमी के अकाउंट में कितने रुपए हो गए? 12,600। 42 की वैल्यू 12,600 रुपए, कितने गुना? 300 गुना, 300 टाइम्स। आप बोलोगे सर टन 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 टारा। तो मेरे प्यारे भाई हर साल बैंक में कितना पैसा जमा कर रहा है? 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू भी 300 गुना होगी, 8 की वैल्यू भी 300 गुना होगी, 2400 रुपए। और 2400 रुपए इसी सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। गजब का सवाल है, मुझे लगता है अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए आसान डाटा का, और इस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। और अभी कोई बालक ना समझ पाए तो मुझे ऐसे बालकों से कोई उम्मीद नहीं। अगर अभी कोई बालक ना समझ पा रहा, ऐसे नहीं वो समझ नहीं सकता, समझ लेगा, लेकिन फिर उसको 1 साल की तैयारी नहीं चाहिए, उसको तैयारी चाहिए 5 साल की। वो 1 साल का प्लान बना के ना आए, वो पूरी पंचवर्षीय योजना बना के आए, पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना? ओके कि भाई मैं जा रहा हूं तैयारी करने, और घर वाले से बोले भाई साहब मैं 5 7 साल तैयारी करूंगा। ठीक है, तभी हो सकता है, वरना तो कुछ हो नहीं सकता। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने 129 करेंगे। 129 जल्दी से जवाब दो, बनाओ। 100 लेके भी हो जाएगा।